मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुम्मा 10 मई है। आज के प्रोग्राम में हम कच्चे के डाकुओं पर बात करेंगे कि आखिर उनकी कौन इस वक्त सरपरस्ती कर रहा है, कौन उनका सहूलतकार बनकर उन्हें एक बार फिर पैरों पे खड़ा करने की इस वक्त कोशिशें कर रहा है। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की नई हिकमत अमली पर बात करेंगे कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। प्रोग्राम में हम मीरपुर खास के एसएसपी पर भी बात करेंगे कि उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और कुछ नए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, सिंध के कच्चे के डाकुओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल को लेकर। सक्कर से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने एक दर्द भरी रिपोर्ट रोते हुए जो हमें भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत बिलखसूस और सिंध पुलिस बिल अमूम सिंध के कच्चे के डाकुओं की बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर सरपरस्ती की मुर्तकिब हो रही है, जिसकी वजह से सिंध के कच्चे के डाकुओं को एक बार फिर अपने सर को उठाने का मौका मिल रहा है या फिर मौका उन्हें दिया जा रहा है। उस सर को जिसे अभी चंद ही दिनों पहले जो है खुद बलूचिस्तान के एक सर फेरे सरदार जलाल खान कलपड़ बुगटी ने अपने जानिसारों के साथ मिलकर उनके कमीनगाह, उनके अड्डे में जाकर घुसकर शर कबीले से ताल्लुक रखने वाले उनके 4 बहुत ही खतरनाक डाकुओं को ललकारते हुए गोलियों से छलनी कर दिया था। और उसके बाद उन्हीं के सरदार ने जब जान बख्शी के लिए रहम की अपील की और अपना सर जो है जलाल खान कलपड़ बुगटी के कदमों पर रख दिया, तो उन्हें माफी देकर एक तरीके से इन डाकुओं का सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया था। उस सर को अब इस वक्त कौन दोबारा से उठाने का मौका दे रहा है, कौन उन्हें ये सहूलत फराहम कर रहा है कि वो एक बार फिर अपनी दहशत, अपनी वहशत सिंध के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे उन लोगों पर बिठा दें जो लोग कराची से पंजाब तक सिंध की हाईवेज को इस्तेमाल करते हैं। कहा यह जाता है कि गुज़िश्ता रोज ही एक वीडियो वायरल की गई है इन डाकुओं की जानिब से। एक कमसिन बच्चे को कुछ दिनों से इन डाकुओं ने अगवा किया है और आज जो है उसकी एक हथकड़ियों में, जंजीरों में जकड़ी उसकी तस्वीर है। गर्दन में उनकी जंजीरें डालकर उससे लटकाकर सफाकियत का, बर्बरियत का, दहशत का एक बहुत ही संगीन और खौफनाक किस्म का मुजाहरा किया गया है उस वीडियो में। और मजबूरी के बायस वो वीडियो मैं इस वक्त अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकता। बहुत ही बर्बरियत से भरी हुई वो वीडियो है। वो वीडियो जो है खुद जो कि वायरल करवा दी गई है, वो वीडियो इस वक्त सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुंह पर बहुत जोरदार तमांचे के मुतरादिफ है कि सिंध हुकूमत के होते हुए, सिंध पुलिस के होते हुए कच्चे के डाकुओं को इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक तो उन्होंने बच्चे को अगवा किया है, वो बच्चा आज तक पुलिस बाजियाब नहीं कर सकी और बच्चा उनके कब्जे में, और बच्चे की वो वीडियो बनवाकर उसको वायरल करके अपनी बर्बरियत का, अपनी ताकत का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक तरीके से पैगाम है खुद सिंध हुकूमत के लिए, सिंध पुलिस के लिए। एक ऐसा पैगाम के एक तरीके से डाकुओं ने चूड़ियां भिजवा दी हैं खुद सिंध के वजीर आला के लिए कि वो चूड़ियां पहन ले। ये चूड़ियां उन्होंने भिजवा ली है खुद सिंध पुलिस के आईजी के लिए कि वो भी चूड़ियां पहन ले। उनमें कोई ताकत नहीं है, उनमें कोई मर्दानगी नहीं है, उनमें कोई दलेरी नहीं है, उनमें कोई शुजात नहीं है कि वो उन डाकुओं से मुकाबला करे, उन डाकुओं का कला कमा करे, उन डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। उन
चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह और खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन में तो उस बलूचिस्तान के सरफिरे सरदार जो है जलाल खान कल्पड़ बुगटी जितनी भी ताकत और हिम्मत नहीं, जिन्होंने कितनी दलेरी और कितनी बहादुरी के साथ जो है डाकुओं की कमीनगाह में घुस कर अपने बेटे अब्दुल रहमान कल्पड़ के कत्ल का बदला लेके चारों डाकुओं को मंतकी अंजाम तक उन्होंने पहुंचा दिया, उनको कत्ल कर दिया सबके सामने। और सब डाकू तमाशा देखते रहे और खुद डाकुओं के सरदार को भी अपनी जान बख्शी के लिए उस कबायली सरदार जलाल खान बुगटी के आगे जो है अपना सर झुकाना पड़ा। तो ये जो कबायली सरदार है ये तो सिंध पुलिस के पहले के चंगों के आईजी और खुद अब वजीर आला सिंध पर भी अपनी बहादुरी, अपनी हिकमत अमली, अपनी शुजात की वजह से सबकत ले जाने में कामयाब हो गया। ये जो वीडियो आज वायरल हुई ये खुद सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत को डूब के मरने का मुकाम है इस वीडियो के वायरल होने की शक्ल में। और खुद जो वहाँ के कच्चे के जो चारों डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं, खुद क्या नाम है जैकबाबाद के एसएसपी, गोडकी के एसएसपी समीर नूर चन्ना और यहाँ के जो एसएसपी हैं कश्मोर के एसएसपी बशीर बरोई, ये इन तमाम के लिए जो है ये लम्हा फिक्रिया है। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, आपसे मैं रहम की अपील करता हूँ, कुछ रहम करें सिंध के अवाम पर, अपनी ताकत का मुजाहरा करें, अपने फ़र्ज को समझने की कोशिश करें कि आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं। आपकी जिम्मेवारियां सिर्फ वजीर आला को या होम मिनिस्टर को या दूसरे लोगों को प्रोटोकॉल देना नहीं है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और ये डाकू आपके सामने धंधनाते फिर रहे हैं और आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जो आपके एसएसपी आपको अपनी नाकामी को ढांपने के जिस किस्म की रिपोर्टें भेजते हैं, आप उन्हीं रिपोर्टों पर इक्तफा करके उसको आगे फॉरवर्ड करते हो, उस पर कोई आप कार्रवाई नहीं करते, कोई उसकी आप इंक्वायरी नहीं करते कि आखिर उन डाकुओं के पास ऐसा क्या है जिसका मुकाबला आपकी सिंध पुलिस नहीं कर सकती। और ऐसा क्या था जलाल खान कल्पड़ बुगटी और उनके जानेसारों के पास कि वो जाके अपना काम करके आए और आपकी पुलिस वो काम नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो हरामखोर नहीं तो और आपकी पुलिस हरामखोर है। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि वो कंप्रोमाइज नहीं है, वो किसी डाकुओं के सरपरस्तों की उन्हें परवाह नहीं है। आपकी पुलिस को, आपको, आपकी हुकूमत को उन डाकुओं की सरपरस्तों की परवाह है, उनकी ज़रूरत है, उनके वोटों की ज़रूरत है। वो आपके खुद कैबिनेट में शामिल है। आप उन डाकुओं के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं करते। आप कम से कम कौम को सच तो बताएं कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मजबूरी क्या है, हम क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों अपने ऊपर बुजदिली का लेबल आप लगा रहे हो कि सिंध पुलिस इतनी बुजदिल हो चुकी है कि वो मुट्ठी भर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। और डाकू जो इतनी आसानी के साथ वीडियो बनवा कर वायरल कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्म का मुकाम है सिंध पुलिस के लिए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के लिए शर्म का मुकाम है कि वो इनके खिलाफ आखिर कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं करते। उन्हें जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, ये बहुत ही एक तरीके से जो है वो लम्हा फिक्रिया है आपके होते हुए सिंध पुलिस में आखिर ये क्या हो रहा है। वो डाकू जिन्हें चंद मुट्ठी भर जो है बुगटी जानिसार जो है वो उन्हें लिटाने पर, वो उन्हें भगाने पर, वो उन्हें डराने पर यानी कामयाब हो गए। और आपकी 1,76,000 की जो फोर्स है वो सिर्फ देखती रह गई, वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे तो ख्याल में जो बुगटी कबीले के जो वो 20, 25, 30 जो जवान हैं उन्हें ही आप उनकी जो है खिदमात ले लें, उन्हें आप पुलिस में भर्ती कर लें। और ये चारों जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जो 20-25 हज़ार की नफरी लेके बैठे हुए, ये चारों आपके डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, ये 20-25 हज़ार की नफरी को लेने का और सब कुछ वहाँ सजाने का फ़ायदा क्या हुआ कि आप उन डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। इन आपके 20-25 हज़ार की नफरी से वो 25 गिनती के जो जानिसार थे जलाल खान कल्पड़ बुगटी के, उन्हीं की खिदमत ले लो कम से कम अपनी इस खोई हुई इज्जत को बचाने के लिए। सिंध पुलिस की जो इज्जत इस वक्त दाव पर लगी हुई है सिंध के डाकुओं के हाथों, कम से कम वो इज्जत तो आपकी बच जाएगी। उनकी खिदमत ले लें, उनको डबल ट्रिपल तनख्वाह दें ताकि एक बार तो इन डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक आप पहुंचा दें, एक दफ़ा तो उनका खात्मा आप कर दें ताकि जान छूटे आपकी। लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? कि आपको
अपनी नौकरी प्यारी है, आपको अपनी पोस्टिंग प्यारी है। यही हाल आपके डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज का है, उन्हें अपनी पोस्टिंग प्यारी है। पोस्टिंग कौन करवाता है, उन्हें पोस्टिंग कौन देता है? वही लोग पोस्टिंग देते हैं जो डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। यानी कि उन्हीं के हाथ में पुलिस की भी डोरी है, उन्हीं के हाथ में डाकुओं की भी डोरी है। तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? फिर ये अगवा बरे तवान की वारदातें कैसे रुकेगी, कैसे खत्म होगी? और कौन फिर इन डाकुओं को जो है जलाल खान कलपड़ बुकटी की तरह से ललकारते हुए इन्हें इनके खून से नहलाएगा? अब ये जो वीडियो आज वायरल हुई, वीडियो का मकसद क्या है? वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है उस बच्चे के वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को, उनके रुफका को मुश्ताइल करना है कि जो एक्शन जलाल खान कलपड़ बुकटी ने किया वही एक्शन अगर आप भी हिम्मत जुरत करके उस कच्चे के इलाके में जाके उन डाकुओं को ललकार कर उनसे मुकाबला करके उनको हलाक करके अपने बच्चे को तो बाजियाब कर सकते हो, या फिर आप उनके मुतालबा मान के वो जो मांगते हैं आपसे 2-3 करोड़ वो आप दे दें तो अपने बच्चे को ले जाओ, वरना नहीं। यानी इस वीडियो का मकसद आप सिर्फ और सिर्फ जो है उनको मुश्तैल करके उन्हें यहाँ लाकर उनसे मुकाबला करने की आप कोशिश कर रहे हैं, खाना जंगी आप करवा रहे हैं। यानी वो कबाइल बुकटी थे वो आ जाएंगे और ये बच्चा पठान है तो आप पख्तून कबाइल को भी इस सिंध के कच्चे के इलाके में बुलवा कर उनसे खाना जंगी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो का हमें और कोई मकसद दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर है वीडियो डाकुओं ने बनाई है, कोई टेलीफोन इस्तेमाल किया गया है, उसका कोई सिम है। इससे लोकेशन मालूम करके उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर पुलिस कार्रवाई किसी वजह से नहीं करते तो फिर ये जो वीडियो वायरल को आप क्यों नहीं रोकते हो? ये सहूलत उनसे आप क्यों नहीं चुनते? वहां पर इंटरनेट सिस्टम आप क्यों नहीं खत्म करते हो? सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो आप इंटरनेट सिस्टम खत्म कर देते हो, सारे टेलीफोन्स को आप ब्लॉक कर देते हो, जाम कर देते हो। लेकिन यहाँ कच्चे के डाकुओं के खिलाफ आप इस किस्म की कार्रवाई नहीं करते हो। जिससे क्या पता चलता है? इससे यही मालूम होता है कि इन कच्चे के डाकुओं की सिंध हुकूमत जो है मुबैना तौर पर बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर इनकी सरपरस्ती कर रही है। वो इनकी सरपरस्त है। सिंध हुकूमत ही नहीं चाहती है कि इन डाकुओं के खिलाफ कोई हतमी कार्रवाई हो। वो इन डाकुओं को अपने सियासी मकासद के लिए न सिर्फ जिंदा रखना चाहती है बल्कि इन्हें अपने सियासी मकासद के लिए गाए बगाए इस्तेमाल भी करना चाहती है। यही सब कुछ जो है वो हमें सिंध के कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस की सतह पर या हुकूमत की सतह पर कार्रवाई न करने से मालूम होता है। वैसे तो बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, इजलास होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्हीं डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां करने की शक्ल में अरबों रुपयों का बजट जो है वो सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है। कागजों में चौकियां बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, पैसे ड्राव जाते हैं, लेकिन मर्ज अपनी जगह पर कायम और दायम है। क्योंकि मर्ज खत्म करने में दिलचस्पी ही नहीं है सिंध हुकूमत को और सिंध पुलिस को, किसी को भी नहीं है। जिसका जिंदा सबूत नाज़रीन मैंने आपके लोगों के सामने पेश कर दिया। बलूचिस्तान के सरदार का जो एक्शन था वो भी आपके सामने है। जो करने वाले हैं उन्हें कोई बहाना नहीं चाहिए, वो करके चले जाते हैं। वो जिन्हें नहीं करना है वो मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, बातों पे बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सबको बेवकूफ बनाते हैं, सबको समझते हैं कि ये सब चे हैं, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अवाम बहुत समझदार है, अवाम समझ रही है कि ये जो कच्चे के डाकू हैं इन्हें सिंध पुलिस से ज्यादा सिंध हुकूमत जो है इनकी सरपरस्त है। खुद वजीर आला सिंध जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते हैं। यही सब कुछ जो है मुखालिफिन की जानिब से सिंध हुकूमत पर यही इल्जामात आयद किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से कि सिंध हुकूमत जो है इन डाकुओं की इस वक्त सरपरस्ती कर रही है। ये सब कुछ जो है हसास इदारों की रिपोर्टों में भी है। जब तक रेंजर्स को पुलिस वाले इख्तियारात जो है सिंध में नहीं दिए जाएंगे उस वक्त तक जो है सिंध के इन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जो कार्रवाई करने की गलती करेगा, जो इनके खिलाफ कोई रिपोर्टें भिजवाएगा, उसका अंजाम जो है शिकारपुर के साबिका एसएसपी रिजवान, डॉक्टर रिजवान की तरफ से होगा। जिस तरह डॉक्टर रिजवान को जो है बजाय इनाम देने के बजाय उन्हें अप्रिशिएट करने के इतनी अहम तरीन रिपोर्ट भिजवाने की शक्ल में उन्हें निशाने इबरत बनाकर सिंध से ही निकाले बाहर कर दिया। तो फिर इन डाकुओं के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? उस रिजवान को निकालने का भी सबसे बड़ा सबूत है कि सिंध हुकूमत जो है इन डाकुओं की मुबैना तौर पर जो है वो सरपरस्त है, सरपरस्ती करती चली आ रही है। सिंध हुकूमत खुद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है। यही सब कुछ जो है
इन वाकयात से मालूम होता है। तो आईजी साहब रहम करें, मैं आपके आगे विनती करता हूं, मैं आपसे रहम की अपील करता हूं कि खुदारा अपने मर्तबे के साथ, अपने ओहदे के साथ, अपने कुर्सी के साथ जो है वो इंसाफ करें। दूसरी बार आप आए हैं तो खुदारा कुछ काम करके जाएं, इन डाकुओं को उनके कीफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना हिस्सा डालें। अब दूसरा जो हमारा खबर प्रोग्राम का हिस्सा है वो ये कि आईजी सिंध की हिकमत अमली क्या है, आईजी क्या चाहते हैं, आईजी की क्या ख्वाहिश है। एक तो पीर मोहम्मद शाह को वो कहीं डीआईजी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद सीएम के पीएसओ फर्रुख बशीर भी कहीं रेंज में आने के ख्वाहिशमंद हैं। हैदराबाद की जो डीआईजी हैं तारिक रज़ाक दारेजो की ही सीट जो है वो हिल चुकी है। दो डीआईजीस वहां आने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और सच पूछिए तो खुद सिंध पुलिस के आईजी भी नहीं चाहते हैं कि तारिक रज़ाक दारेजो मजीद किसी रेंज में एज अ डीआईजी के मजीद इंजॉय करें। वो उन्हें एज अ स्टाफ अफसर देखने के ख्वाहिशमंद है। कौन जा सकता है हैदराबाद में एज अ डीआईजी? पीर मोहम्मद शाह भी ख्वाहिशमंद हैं, शायद फर्रुख बशीर भी, या कोई और भी। अब एक नया किरदार सामने आया है सिंध पुलिस का। साबिका नईम शेख की वापसी हो चुकी है सिंध पुलिस में, और आईजी गुलाम नबी मेमन के काविशों से। आईजी गुलाम नबी मेमन चाहते थे कि उनका कोई हम ख्याल सिंध पुलिस में आ जाए, ताकि उनके कांधों पर जो इंक्वायरियों का बोझ इस वक्त बढ़ चुका है, कोई उसे संभालने वाला हो। एक था आसिम कायम खानी, जिसे बड़ी कोशिश की आईजी ने कि उन्हें कोई अच्छा मनसब दिलवा दें, लेकिन सलीम बजारी की मुखालफत की वजह से जो है वो उन्हें सिंध रुकवाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन कोई पोस्टिंग वो न दिलवा सके, और शायद न दिलवा सके आगे चलकर भी। तो अब जाहिर है कि उनकी वजह से फिर उन्हें कोई मददगार की जरूरत थी, तो नईम शेख की उन्होंने खिदमत ले ली। अब ख्याल ये है कि नईम शेख को वो इस्टेब्लिशमेंट के डीआईजी केसेस से लाने की ख्वाहिशमंद है। ये एक तब्दीली है। दूसरा जो फाइनेंस के जो मामलात हैं, लॉजिस्टिक के जो मामलात हैं, वहाँ एक एसपी हैं खावर अकबर शेख, और एक उनके डीआईजी कभी हुआ करते थे जुल्फ़िकार मेहर। उन दोनों में भी 36 का आंकड़ा था, बहुत बदतरीन किस्म का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा फिर 36 स्क्वायर में और फिर 36 क्यूब में बदल गया। लेकिन इस जंग में हमने देखा कि किस तरीके से जो है खावर अकबर शेख ने आईजी सिंध की कुर्बत हासिल कर ली। हालांकि 5 करोड़ का फड्डा चल रहा था आईजी में और खावर अकबर शेख में कि 5 अरब रुपए का जो एक कागजी इन्होंने परचेजिंग की थी, जिसकी इंक्वायरी थी, उसमें आईजी के हिस्से में सिर्फ 5 करोड़ आए थे, और 5 करोड़ खावर अकबर शेख ने आईजी को उस वक्त दिए थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। इस बात का इल्म सिर्फ खावर अकबर शेख को था और आईजी को था, एक अकाउंटेंट को था, किसी और को नहीं था। चौथा बंदा फिर मैं बन गया जब मैंने इसे अपनी खबर में ब्रेक किया। तो उस पर आईजी गुलाम नबी मेमन बहुत खफा हुए थे, बहुत नाराज हुए थे खावर अकबर शेख के, कौन है घर का बेदी जो लंका डा रहा है। बहरहाल बाद में उन्होंने जो है वो मामलात आपस में एक हो गए, क्योंकि समाम में सब नंगे हैं, आपस में ये एक हो गया, राजीनामा हो गया। फिर ये नज़ला गिरता है, इल्ज़ाम लगता है जुल्फ़िकार मेहर पर। जुल्फ़िकार मेहर को इसी इल्ज़ाम के नतीजे में फिर आईजी को बंजन करके उन्हें वहां से निकाला जाता है, और उनके लिए इन्वेस्टिगेशन की एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है, और उन्हें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराची उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। बिल्कुल एक न्यू पोस्ट अभी क्रिएट की है। एसआरपी की जो डीआईजी की पोस्ट खत्म हुई थी, उसकी जगह ये एक नई पोस्ट इन्वेस्टिगेशन कराची की, यानी कि ये डीआईजी जो होगा ये कराची के तीनों जोनों के
इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज होगा, सरबराह होगा। ये एक नई पोस्ट है। तो ये निकलवाया है जुल्फ़िकार महर को खुद खावर अकबर शेख की साजिशें जो है वो उनको निकलवाने में कामयाब हो गई। ये उनके रास्ते के बहुत बड़े कांटे थे जो उनके करप्शन पर उनकी एक गहरी नज़र थी, उनको निकालने में वो कामयाब हो गई। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं जो सिंध पुलिस की रुसवाई का इस वक्त बाइस बन चुके हैं मीरपुर खास के एसएसपी कैप्टन, रिटायर्ड कैप्टन असद चौधरी। कल इसकी वीडियो की वायरल हुई थी और किस तरह आपने देखा कि वो वेटर बनकर जो है वो सबको चाय दे रहे हैं। अपनी भी तौहीन करवाई उन्होंने, जगहसाई कराई है अपने यूनिफॉर्म की और उसके साथ साथ अपने पूरी की पूरी पुलिस फोर्स की। यानी अगर एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी वेटर बन सकता है तो फिर डीआईजी चीफ वेटर बन सकता है और आईजी फिर कुक बन सकता है, बावर्ची बन सकता है। ये सब कुछ हो सकता है अगर एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी वर्दी पहनकर मजमे में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कैमरे की आंख के सामने ये सब कुछ कर सकता है। तो कैमरे की आंख के उजल होते हुए तो इससे बढ़कर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कहा यह जाता है कि आईजी सिंध ने इस वीडियो के बाद जो है वो शिकायत की सीएम हाउस में और खुद असद चौधरी को तब्दील करने का कहा कि ये रुसवाई का बायस बने हैं, जगहसाई का बायस बने। पूरी सिंध पुलिस का मोरल जो है इस एक घटिया हरकत की वजह से जो है वो जमीन बोस हो गया। लिहाजा इसकी सजा के तौर पर इन्हें फौरी तौर पर जो है इस अहम तरीन मनसब से निकाला जाए। फिर जिन लोगों ने सिफारिशें की उनका कहना है कि वो तो पहले ही आताप का शिकार है। यानी कि 29 कॉमन के ये डीआईएसएसपी हैं, 29 कॉमन, बहुत ही सीनियर किस्म के अब ये डीआईजी इनको होना चाहिए। ये कहते हैं जो बैजमेंट है उसके हैं ये 29 कॉमन के और ये बैजमेंट है, क्या नाम है, पीर मोहम्मद शाह जो कि डीआईजी हैं इस वक्त। अब बड़े लोगों की इनको सिफारिशें हैं उनकी पोस्टिंग करवाने वाले। जो फरियाल तालपुर साहिबा के जो हस्बैंड हैं मुनव्वर तालपुर जो कि एमएनए हैं मीरपुर खास से उसी इलाके से, उन्होंने इनकी पोस्टिंग कराई है। तो अब जाहिर है कि इनको तब्दील करने में आईजी के पर तो जलेंगे। खुद सीएम भी बेबस हैं, चाहने के बावजूद वो उन्हें तब्दील नहीं करेंगे। वैसे ही वो उन्हें डीआईजी होना चाहिए था। अपने इन ही बेतुके कारनामों की वजह से जो है वो अपनी उस ड्यू प्रमोशन से महरूम कर दिए गए। लग ये रहा है कि ये इसी 18 ग्रेड में ही जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। हालांकि ग्रेड 18 के, लेकिन आप यूनिफॉर्म देखें उनकी यूनिफॉर्म वो ग्रेड 19 का पहन रहे हैं अपनी झिझक को मिटाने के लिए। हालांकि वो ग्रेड 19 का यूनिफॉर्म पहनने के भी मुस्तहिक नहीं। इसी तस्वीर को देखकर आईजी उन्हें शोकाज दे सकते हैं कि आपका ये यूनिफॉर्म पहनना जो है ये 420 यानी जालसाजी के जमरे में आता है। यानी आप 18 के हैं, आप 19 का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। इससे कतई ताल्लुक के आप 29 कॉमन के और आपके बैजमेंट इस वक्त डीआईजी बन गए। आपके बैजमेंट का डीआईजी बनना और आपका उसी के ग्रेड 18 में रहना, यही इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आपके अंदर एक नहीं, दो नहीं, लातादाद खामियां हैं जिसकी वजह से जो है वो आप प्रमोट नहीं किए जा सके हैं। खामियां क्या हैं उसको मौसूफ से ज़्यादा और कौन जान सकता है। वैसे तबीयतन जो है वो अच्छे अफसरों में उनका शुमार होता है। मिलनसार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, ताबेदार हैं, यस मैन हैं और कदर करते हैं, लोगों से, मिलने वालों से कदर करते हैं, हर एक से बहुत ही खुश इखलाकी से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, किसी को नाराज़ भी नहीं करते। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह की वीडियो बनवाने की शक्ल में जो है वो पटरी से उतर जाते हैं, अपने लिए भी और फिर साथ साथ अपने फोर्स के लिए भी जो है वो रुसवाई का तमाशा बन जाते हैं, बदनामी का एक तरीके से चलता फिरता
इश्तिहार बन जाते हैं, जिसकी वजह से सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन भी उनसे इन दिनों कोई ज़्यादा खुश नहीं है। वो तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस सारे मामले में बेइख्तियार दिखाई दे रहे हैं। अब इजाज़त चाहने से पहले कुछ और अर्ज़ ये करूं कि कराची में जो लाइन थी, जो एक लाइन आती है बलूचिस्तान से स्मगलिंग की, जिसमें स्मगलिंग का सामान आता है, डीजल की स्मगलिंग हो या फिर गुट चालिया की हो या फिर दूसरा जो नॉन कस्टम पेड मामलात होते हैं, ये रूट चेंज हो गया है, ए से बी में तब्दील हो गया है। अब रूट की तब्दीली से जो है आईजी की अब रेडार पर जो है वो खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट के नौजायदा एसएसपी काशिफ अब्बासी आ चुके हैं। पहले उनकी रेडार पर जो है खुद केमाड़ी टाउन के एसएसपी कैप्टन फैजान थे। अभी ये भी बताता चलूं कि 5 डीआईजीज इस वक्त हैं और 4 एसएसपी हैं जो कि आईजी के रेडार पर हैं। मौका मिलते ही उन्हें नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं किया जाएगा, ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इजाज़त चाहने से पहले एक बार फिर मैं सिंध पुलिस के आईजी हाथ जोड़ के गुजारिश ही करूँगा कि गुलाम नबी मेमन साहब खुदारा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करें, कोई अच्छी लेगेसी आप छोड़ के जाए। बी कंपनी की तामीर, बी कंपनी में अंधे लंगड़े लूलों को भर्ती करने से, उन्हें सजाएं देने से पुलिस की कारकर्दगी में कोई चार चांद नहीं लग सकते हैं। पुलिस की कारकर्दगी निखर नहीं सकती। ये अपनी अपनी दुश्मनियां आपका कांधा इस्तेमाल करके पुलिस वाले इस वक्त निकाल रहे हैं। शिकारपुर के जैसे डीआईबी इंचार्ज इंस्पेक्टर शाहजहां ने जो ये रिपोर्टें बनवाकर इन लोगों को जो है ट्रांसफर करवाकर बी कंपनी भिजवाया, इसमें तो कुछ अंधे हैं जिसे नजर भी नहीं आता। वो भी आपके इस इंतकामी कार्रवाई का एक तरीके से शिकार हो चुके हैं और वो भी इस वक्त बी कंपनी में भिजवा दिए गए हैं। आप इंक्वायरी तो करवाएं कि उन पे इल्जामात क्या है। मुट्ठी गर्म ना करना ही अगर उनका जुर्म है तो फिर तो ठीक है, आपने उनको सही सजा दी है, सही जगह भिजवाया, और कोई क्राइम में इनकी मिक्सअप कुछ भी नहीं है, आप इसकी फिर इंक्वायरी कराएं। वो लोग जो कि गाजी थे, वो लोग जिन्होंने डाकुओं से मुकाबला किया, वो भी बी कंपनी में भिजवा दिए गए। और बी कंपनी से भिजवाने का मैं फिर कहूँगा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यहाँ नहीं है, फ़ायदा उन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से है। अगर उन डाकुओं को आप नकील डाल देंगे, आप उन डाकुओं के लिए जो है फिरौन और शद्दाद बनकर उन पर आप बरस पड़ें, उन पर उनकी ज़िंदगियाँ तंग करें, जिस तरीके से जलाल खान कलपड़ बुगटी ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी थी। उनका नाम जो है वो सुनहरे उरूस में लिखा जाएगा। डाकू घबराएंगे उनसे, उनके डाकुओं के सरदार को भी जो है वो उनके आगे जो है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी, अपनी जान बख्शी करवानी पड़ी। आप भी उनके लिए कहर बनकर जो है एक ऐसा खौफनाक ऑपरेशन शुरू करें, ऐसा खौफनाक ऑपरेशन करें कि वो याद रखेंगे कोई आईजी गुजरा था। इसकी परवाह ना करें कि आप कितने रोज तक आपकी पोस्टिंग रहेगी, किस रोज। आप एक काम तो करके जाएं। आप जानते हैं इस मर्ज का हल, आपको मालूम है कि कौन किस से मिला हुआ है, कौन किसकी जो है वो डोरे कहां पर है, कौन किसकी इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है, कौन सा एमएनए, कौन सा एमपी है, कौन सा वेडरा किसको इस पर सपोर्ट कर, सब आपके इल्म में है। आप आईबी में रह चुके हैं और आपके पास हर एक की वीडियो, हर एक के शवाहिद बमाए सबूत सब कुछ आपका मौजूद है। फिर आप क्यों घबराते हैं? लानत भेजिए ऐसी कुर्सी पर, लानत भेजिए ऐसे मनसब पर, लानत भेजिए ऐसे मर्तबे पर जहां आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रहे। आपको एक डमी बना दिया गया, आप एक पोस्ट मैन का किरदार अदा करो। नहीं, ये आपके शायाना शान नहीं है। आप आईजी बन जाएं। आप 1,76,000 पुलिस फोर्स के सरबराह हैं, और जो पुलिस फोर्स का सरबराह अपने इख्तियारात की हिफाजत न कर सकता हो, अपने मातहतों को दूसरों के कहर से, दूसरों की मुदाखलत से न बचा सकता हो, तो उन्हें जो है उस मनसब पर रहने का, उस फोर्स की सरबराही का मेरे ख्याल में कोई हक हासिल नहीं है। आप यूरोप में रह के आ चुके हैं, आप लंदन में
10 साल आप आईबी में रहे हैं, आप जानते हैं कि वहाँ की पुलिसिंग क्या है, आपकी पुलिसिंग क्या है। आप न्यूयॉर्क की पुलिस से अपनी सिंध पुलिस का मवाजना कराते हैं कि हमारी पुलिस न्यूयॉर्क की पुलिस से भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करती है। अफसोस की बात है। आप भी जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और वो भी, सुनने वाले भी सुनते हैं कि आपकी बातों में, आपके जो ये दलाइल हैं, इसमें कितनी सदाकत है। कुछ भी नहीं है। आप खुदारा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ आप कार्रवाई करें। कच्चे के डाकू ने जो वीडियो भिजवाई है, मुझे फिर कहना पड़ रहा है कि ये एक शर्म का मुकाम है। सिंध पुलिस के मुंह पे जो है ये तमांचा है बहुत बड़ा। ये सिंध पुलिस की बेबसी, सिंध पुलिस की मजबूरी कहूं, या फिर सिंध पुलिस के हाथ इस सारे मामले में रंगे हुए हैं या फिर बंधे हुए हैं, इसकी वजाहत तो नाजरीन आईजी सिंध आपको करना होगा कि आप क्यों जलाल खान कल्पड़ बुकटी की तरह से उन पर कहर बनकर नाजिल नहीं हो सकते। किसने आपके हाथ रोके हुए हैं? कौन नहीं चाहता है कि डाकुओं के खिलाफ आप कार्रवाई ना करें? ये तो बताएं कम से कम कौम को सामने आकर कि भाई ये मेरी मजबूरी है, मैं तो करना चाहता हूं। 5 मिनट का भी काम नहीं है इन डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। आखिर रियासत से कौन लड़ सकता है अगर रियासत चाहे तो? लेकिन क्या कहूं, वही बात है कि सिंध हुकूमत जो है मुबैन तौर पर, बिलवास्ता या बराह तौर पर उनसे जो है उनकी सरपरस्ती की मुर्तकिब हो रही है। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।